हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट शंकु कुमार चनिया आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग उधमपुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारी एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल सीरीज जो हमने स्टार्ट करी हुई है। तो आज हम उसमें बात करेंगे वैलिडेशन के बारे में। आई होप आपको बहुत सारा को पता होगा कि वैलिडेशन हम क्या चीज़ होती है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस वैलिडेशन को एक्सप्रेस जेएस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। तो तो वैलिडेशन बेसिकली आपको पता है कि वैलिडेशन हमारी क्या के फॉर्म के लिए होती है, या हमारी कुछ अगर हमें अपने डेटा के अगेंस्ट पे सिक्योरिटी चाहिए होती है तब हम वैलिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने यूजर नेम के अगेंस्ट में, तो अगर यूजर नेम एम्प्टी है तो इसलिए हम वैलिडेशन लगा के चेक कर सकते हैं कि यूजर नेम हमारा एम्प्टी तो नहीं है, या उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसी वैलिडेशन लगाएंगे कि ताकि कोई एम्प्टी यूजर नेम ना डाल दे जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो अच्छे से ना आए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। तो वैलिडेशन एक्सप्रेस में हम बात करेंगे, तो जो वैलिडेशन होती है एक्सप्रेस जेएस में वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए पैकेज एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो चलिए पहले थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सप्रेस वैलिडेटर npm। ठीक है, तो ये हमारा एक पैकेज होता है एक्सप्रेस वैलिडेटर का, जो कि हम एक्सप्रेस मिडलवेयर होता है एक तरह से, जिसे हम वैलिडेटर का यूज करते हैं। तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये हमारा कोड है जिस पे अभी तक हम काम करें, तो हम पेस्ट करेंगे इस कोड को एक्सप्रेस वैलिडेटर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक्सप्रेस वैलिडेटर इंस्टॉल हो रहा है। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो ये देख लिया हमने इंस्टॉल करा। एक डॉक्यूमेंटेशन पे चलता है, तो डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्रेस वैलिडेटर डॉट गिटहब डॉट आई ओ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये पेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर में आपको हर चीज़ की डिटेल दी हुई है। एक्सप्रेस वैलिडेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो क्या क्या पैरामीटर हैं। तो इसमें हम क्वेरी का भी डाटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें हर तरह से आपको बताया। तो वैलिडेशन के एंड टू एंड सिलेक्शन, आप अगर इसे ढंग से अपने और डी में पढ़ना चाहते हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस वैलिडेटर आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इसमें एक्सप्रेस वैलिडेटर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, हमें इसे एक्सप्रेस वैलिडेटर को ऐड करना है। तो चलिए, तो तो हम अपने एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं हमें एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज़ करने के लिए पहले क्वेरी मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेरी एक मॉड्यूल वो, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, नहीं कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट, और हम यहाँ लेंगे क्वेरी। ठीक है, और यहाँ करेंगे रिक्वायर एक्सप्रेस वैलिडेटर। ये देखिए आपका एक्सप्रेस वैलिडेटर यहाँ का। ठीक है, तो क्वेरी आपका आपको यहाँ देखने को मिला। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम यूज़ करेंगे अपने इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा npm स्टार्ट पे। ठीक है, हमारा सर्वर रनेबल है, क्लोज करते हैं। तो अब हमने क्या किया था, ये तो हमने रिक्वेस्ट हम पहले क्या कर यूज़ करेंगे इसे। तो लॉगिन मॉड्यूल को भी मैं क्या करता हूँ, मिडिलवेयर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे app.api.get। तो मैं लूँगा इसको, मैं इसमें हम इसे यूज़ करें। तो api.get यूज़र पे मैं एक बार हिट कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या वैल्यू हमारी आ रही हो। मैं क्या करूँगा, तो लोकल होस्ट 3000 API/यूज़र्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा ये पूरी एपीआई सर्विस चल रही है, जो कि हमारी कांस्टेंट यूजर का जो एरे था वो हमने बनाया था। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट क्वेरी लेंगे और क्वेरी को पास कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ इसमें एक ये भी एक तरह का मिडिलवेयर है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो उस केस में हमें क्या लेंगे, तो हम यहाँ टाइप करेंगे क्वेरी के लिए। ठीक है, तो क्वेरी हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट हम कर रहे थे कि फिल्टर हम ले रहे थे, क्योंकि हम फिल्टर पे बेस पे हम वैल्यू ले रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ अगर आप बोल रहे हो तो फिल्टर पे आपको पता था कि हम फ्लैश करके फिल्टर कर रहे थे, और फिल्टर में हम पास ऑन कर रहे थे अपना, मान लीजिए मैंने पास कर रहा था अनिल। तो ये फिल्टर पे अनिल, API.get अनिल डिस्प्ले नेम पे हम सर्च कर रहे थे। तो फिल्टर आउट, फिल्टर और वैल्यू, ओके वैल्यू है। फिल्टर में हम वैल्यू, फिल्टर पर नहीं, हम वैल्यू पे ले रहे थे सर। हाँ, फिल्टर और वैल्यू, फिल्टर और वैल्यू, फिल्टर पे यूजर नेम और वैल्यू पे हम ले रहे थे इसे अनिल। ठीक है, फिल्टर और वैल्यू हम दो पैरामीटर ले रहे थे। ठीक है, तो अब हम इसी पे चेक करेंगे इसे, फिल्टर और वैल्यू पे वैलिडेशन लगाएंगे गेट के थ्रू। ठीक है, तो चलता है। तो अब हम यहाँ कर रहे थे इसे, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्वेरी, क्वेरी
क्वेरी में हम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं क्वेरी जैसे लगा था फिल्टर और जो स्ट्रिंग मैसेज आप यहाँ, और ये कह रहा है सेम एज चेक्स बट ओनली वैलिडेट रेस्ट डॉट क्वेरी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसमें चेक करवाऊंगा कि वाकई मेरा फिल्टर एग्जिस्ट करता है नहीं चलता, पहले ये भी तो चेक करवाना। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर में क्या, आप इसमें बहुत सारे चेन मेथड, जब आप डॉट लगाओगे तो आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि इजी स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करता हूँ इजी स्ट्रिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप बहुत सारे चेनिंग मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं तब ये तब चीज कर दूँ, नॉट स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, नॉट एम्प्टी भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब कॉम्बो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको रिक्वेस्ट डॉट आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैं रिक्वेस्ट को कंट्रोल करवाऊंगा, ताकि अब मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट को अपने कंट्रोल करवा लूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि एरर हम कैसे देख पाएंगे, इसलिए मुझे आपको रिक्वेस्ट को कंट्रोल करवाना है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, इसे करता हूँ कट, और इसे यहाँ पेस्ट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई सुनिए, तो यहाँ मैं कंट्रोल पे लॉक करवाऊँ, तो अब हिट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर को क्वेरी करवाऊंगा, मान लीजिए मैंने फिल्टर में कोई वैल्यू नहीं हुई। ठीक है, मैंने हिट करा, तो आप देख सकते रिक्वेस्ट नोटिफाई, वो कुछ ओ रिक्वेस्ट नहीं आ रही क्यों, तो रिक्वेस्ट को मैं प्रिंट आउट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टर्मिनल भी ओपन करना पड़ेगा, जो मेरा टर्मिनल रहने वाला है, नहीं तो कंट्रोल पे नहीं एरर दिखा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा। ठीक है, अब रन करते हैं, तो मैं फिल्टर पे हिट करूंगा दोबारा, फिल्टर पे मैं कोई वैल्यू नहीं पा रहा, तो फिल्टर पे हमारा है अभी, ये हमारा है और फिल्टर पे कोई है। अब कंट्रोल देखते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि आपका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है बहुत सारी चीजें ले रखी है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हाँ आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ये देखिए एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक है, ये एक्सप्रेस वैलिडेटर का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंटेस्ट और फील्ड लोकेशन एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस वैलिडेटर आपको जो आपने एक्सप्रेस वैलिडेटर का जो पैकेज इंस्टॉल किया है उसके थ्रू आपको मिली है। ठीक है, तो चलिए इसे और थोड़ा डिबग करते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, और मैं इसे पॉइंट आउट करूंगा इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर को कॉपी कर लिया, आई नो कॉपी हुआ होगा, तो मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, तो जो हमने यूजर्स का बनाया था, तो वैलिडेशन यूजर्स जो मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, कहाँ चला गया, हाँ, तो यहाँ पॉइंट आउट कर दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ ये पेस्ट हो गया, तो अब इसे ये कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस वैलिडेटर में जो वो आ रही होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो नो करूँगा, CLS करूँगा, npm स्टार्ट करूँगा दोबारा से। ठीक है, ताकि आपको दोबारा से दिखा पाऊँ अच्छे से। तो जैसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं, कंट्रोल पे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कंटेक्स्ट में फील्ड में फिल्टर है, जो कि फिल्टर हमारी फील्ड है जिस पर हम चेक कर रहे हैं। लोकेशन जो क्वेरी है, स्टैक ऑप्शनल बेल विजिबल एरर, एरर में आपका एक ऑब्जेक्ट एरर आ रहा है, और डेटा मैप में आप क्वेरी डॉट फिल्टर आ रही है। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्वेरी है, जो ये क्वेरी के थ्रू हम फिल्टर चेक करवा रहे हो कि ये वाकई में स्ट्रिंग है या नॉट एम्प्टी नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ जो हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसे एक्सेस करती है, उसके अलावा ये कुछ और नहीं करती है। अगर हमें एरर देखना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक और जो एक्सप्रेस वैलिडेटर एक और प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है वैलिडेशन रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, कांस्टेंट रिजल्ट लूँगा और वैलिडेशन वैलिडेशन और रिजल्ट, आप यहाँ देख सकते हो वैलिडेशन रिजल्ट, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट कॉल कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। उसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ये पूरी रिक्वेस्ट ही कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को कंट्रोल नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल बंद कर दिया, और नीचे जो रिजल्ट आया उसे कंट्रोल करवाऊंगा, कंट्रोल डॉट लॉग, और मैं क्या पास ऑन कर दूंगा, रिजल्ट। ठीक है, तो कॉमा कर दूंगा और रिजल्ट जो मेरा आएगा, ये वैलिडेशन रिजल्ट हमारा ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा। हाँ ठीक है, ये वैलिडेशन रिजल्ट हमारा इंपोर्ट हो गया, तो चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से रीलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे जैसे रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें ऑफ फॉर्मेटर और एरर्स आपको देखने को मिले, जिसमें टाइप फील्ड वैल्यू कुछ नहीं है, मैजिक इनवैलिड वैल्यू पाथ जो फिल्टर है, लोकेशन जो करी है। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखने को मिला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकता है, मैं अपने मैसेज भी दे सकता हूँ जो कि अभी इनवैलिड वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे अपने कस्टमर मैसेज देने हो तब मैं इसे कैसे दूंगा,
तो उसके उसे देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ डॉट का यूज़ करूँगा, जो भी आपको मैंने बताया। मैं इसमें यूज़ करूँगा विद मैसेज का एक ऑप्शन मिलता है, और इसमें मैं मैसेज दे दूंगा मस्ट नॉट बी एम्प्टी, नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, मस्ट नॉट बी एम्प्टी। और इसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो इसकी लेंथ डिफाइन कर दूंगा। इसकी लेंथ जो होगी वो होगी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। ठीक है, नंबर डिफाइन कर, तो वो डिफाइन करने के बाद मिनिमम लेंथ डिफाइन कर देना, और लेंथ पे भी मैं एक मैसेज पास ऑन कर सकता हूँ डॉट विद मैसेज से। ठीक है, आप चाहो तो अपना कस्टम मैसेज भेज सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मस्ट बी एटलीस्ट 3 to 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, 3 to 10 कैरेक्टर्स हो जाएगा। तो ये मैंने अपना मैसेज भेज दिया। अब मैं दोबारा, अब हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, मिनिमम लेंथ मिन और मैक्स मैंने कुछ ऑब्जेक्ट पर इज लेंथ मैंने लिया, ओह सॉरी इज लेंथ आया, इज लेंथ। ठीक है, इज लेंथ आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं और देखते हैं कि क्या हम, तो इसमें हमारी ये भी क्या आएगी। ठीक है, करते हैं, चलते हैं ब्राउजर की तरफ। तो रिलोड करूंगा सिंपली, तो आप देख सकते हो यहाँ आपको 2 ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले आपको मिल रहा था फील्ड टाइप में वैल्यू नहीं मिल रही थी, इनवैलिड वैल्यू, ये जो हमें प्री डिफाइंड वैल्यू मैसेज आ रहा था। अब हमने अपने इसमें फील्ड में चेंज किया है, या अपने मैसेज में कहते हैं, आप देख सकते हैं कस्टम मैसेज जो मैंने मस्ट नॉट बी एम्प्टी आया। ठीक है, जो इसकी नॉट एम्प्टी बता रहा है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी है इसलिए मेरी नॉट एम्प्टी आ रहा है। उसके बाद एक और मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 2 चीज चेक करी है, पहले चेक करा एक स्ट्रिंग, फिर एक चेक करा नॉन एम्प्टी। ठीक है, एक थर्ड इज लेंथ चेक करिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, तो पहला मस्ट नॉट बी एम्प्टी के लिए आ रहा है, और दूसरा एक लेंथ के लिए आ रहा है। ठीक है, तो मस्ट नॉट बी एम्प्टी फिल्टर कोई आया। ठीक है, उसके बाद हमारा आया कैरेक्टर मस्ट नॉट बी कैरेक्टर 3 to 10। ठीक है, तो चलिए एक बार वैल्यू पास ऑन करते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ अनिल। ठीक है, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अनिल पास करा, तो देखिए आपको यहाँ पूरा मैंने एडजेक्टिव पास किया, तो आपका जो एरर का एरे है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एरर का जो है नहीं आया। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्योंकि एरर नहीं है। तो अब चलता है, तो क्या करता हूँ, एरर को 1 to 3 कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया। तो अनिल को मैं सी से कम देता हूँ। ठीक है, और ए एन दे देता हूँ, फिर एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एरर देखने को मिला, टाइफिल्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 to 10 कैरेक्टर। ये एम्प्टी वाला इसलिए नहीं है क्योंकि एम्प्टी तो है ही नहीं, मतलब एक एक वर्ड तो है ही ना मेरा, तो वो भी देखने को आपको है मिला है। तो आप खाली लेंथ की एरर ये देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आप इसे दिखा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हुआ कि रिक्वेस्ट जो आपने, आप दिखा सकते हो कि जो रिक्वेस्ट है वो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको पोस्ट का भी लिए भी एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पोस्ट पे चलते हैं, तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करूँगा। पोस्ट पे हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, तो पोस्ट पे जाऊँगा, तो पोस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, हमारी जो पोस्ट, हाँ ये हमारा राइट पोस्ट है, तो यहाँ भी हम क्वेरी के लिए वैलिडेटर लगाते हैं, जिसमें मैं ऐड यूजर कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं लूंगा, क्योंकि पोस्ट है तो बॉडी मुझे चेक करनी पड़ेगी, जो भी कुछ भी पोस्ट मारा तो हमें बॉडी में जो हमारा डेटा हुआ वही तो जाके ऐड होगा। तो बॉडी यहाँ मैं चेक करूँगा, यहाँ मैं क्वेरी चेक करनी करूँगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हम पोस्ट के बारे में, पोस्ट पे वैलिडेटर यूज कर रहे हो तो हमें बॉडी यूज करनी है, जबकि अगर हम गेट यूज कर रहे हैं तो हम क्वेरी के थ्रू अपने पैरामीटर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम टाइप करूंगा बॉडी। ठीक है, तो बॉडी पे मेरा यूजर नेम है, पता है आपको यूजर नेम, मैं यूजर नेम के अगेंस्ट ले रहा हूँ। फिर डॉट चेक करूंगा कि नॉट एम्प्टी होना चाहिए, नॉट एम्प्टी होना चाहिए। और इसके बाद मैं चेक करूंगा विद मैसेज, मैं अपना कस्टम मैसेज दे सकता हूँ। ठीक है, विद मैसेज में कस्टम मैसेज क्या दूंगा कि यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, कैन नॉट बी एम्प्टी, फिर इस पर एक लेंथ लगा दूंगा, इज लेंथ। ठीक है, तो इस लेंथ में मिनिमम और मैक्स मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम 3 और मिनिमम 5 लगा लेता हूँ, 5 और मैक्सिमम 32, कुछ भी ले सकता हूँ, मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ। ठीक है, और उसकी अगेन तो मैं एक मैसेज शो करूँगा विद मैसेज, गलत हो गया, डॉट विद मैसेज, और इसके अंदर मैं मैसेज शो कर दूंगा, कौन सा, यूजर नेम मस्ट नॉट, यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट
must be at least 5 characters with a max of 32 characters. क्यों ये अच्छे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये दिखा सकता हूँ और पास ही एक और चीज चेक कर सकता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग इस लेंथ में चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पे क्या चेक करूँगा, एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेक कर लूँगा। स्ट्रिंग चेक करने के बाद डॉट मैसेज विद मैसेज और यहाँ पास करूँगा यूजर नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग, मस्ट बी अ स्ट्रिंग, मस्ट बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तो अब मैंने यहाँ लिख दिया मस्ट बी अ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये पास कर दिया। अब इसके वैलिडेशन रिजल्ट को हम कहाँ शो करेंगे, पोस्ट में। तो मैं आ गया, बॉडी मुझे यहाँ मिली रही है, तो बॉडी से पहले मैं क्या करूँगा, या रिजल्ट को पेस्ट कर दूंगा। तो रिजल्ट को वैलिडेशन रिजल्ट हम शो करेंगे, तो यहाँ क्या करूँगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लूँगा रिजल्ट, और रिजल्ट में वैलिडेशन रिजल्ट आपको पता है कि मैं यूज़ करना है, और रिक्वेस्ट को मैं रैप कर दूंगा वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करूँगा, कंट्रोल पे लॉक करूँगा रिजल्ट को, ठीक है। तो कंट्रोल डॉट लॉक करूँगा रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं पोस्ट के लिए, ठीक है। तो पोस्ट के लिए मैं यहीं से हिट करूँगा। तो पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो एक बार चेक करते हैं, क्योंकि हम किस चीज़ अगेंस्ट से चेक करेंगे, यूजर नेम को, ठीक है। तो देखते हैं। तो यूजर नेम के अगेंस्ट में यहाँ पोस्ट हम कर रहे हैं बॉडी, बॉडी में यूजर नेम है, ठीक है। तो बॉडी पे यूजर नेम हम ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यूजर नेम एम्प्टी भेज दिया, ठीक, और मैंने हिट कर दिया, ठीक है, पोस्ट पर सेंड कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं मिला, तो चेक करते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल 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 ऐप क्रैश क्यों हो गई, बस CLS उनके मरण डैर ये serious and he must start. Body is not defined. Body is not defined. Must be with magic. Must be is to not. तो ये क्या कह रहा, बॉडी इज नॉट डिफाइंड। तो बॉडी बॉडी मुझे लगता है बॉडी हमें यहाँ से मिलेगी, हाँ। तो ये बॉडी मिली, हाँ अब सही है। वो बॉडी का जो वो था वो इंटीग्रेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब दोबारा से हिट करते हैं, तो पोस्ट कर देंगे, पोस्ट में दोबारा से हिट करूंगा और बॉडी मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो पेस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हो एडजेशन फिल्टर आउट करेंगे हम। एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इज मस्ट नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। मैंने यूजर नेम बॉडी पे यूजर पोस्ट किया, बॉडी एम्प्टी वजह से यूजर नेम मस्ट नॉट बी एम्प्टी, लेंथ वैलिडेशन रिजल्ट रेक डॉट कोरी कौन रिजल्ट। तो ये हमें एरर क्यों देखने को मिल रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो पोस्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, बॉडी पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। दोबारा हिट करता है इसे, पोस्ट बॉडी, बॉडी में नेम नहीं यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम और डिस्प्ले, ठीक है। ये मैं यूजर नेम को मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी भेज दूंगा, कुछ नहीं भेजूंगा, ठीक है। और पोस्ट पोस्ट करता हूँ API स्लैश यूजर पर, ठीक है। तो मेरा सर्वर चल रहा है, तो सर्वर को स्टार्ट CLS कर देता है।
तो रुकियम स्टार, ठीक है, सर्वर पे रहने वाला है, ठीक है, रन होगा, ठीक है। आप हीट करता हूँ, एंड करा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, लेकिन आपको यहाँ एरर भी देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एरर का देखने को मिला, फंक्शन में एरर, यूजर मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर विद मिक्स ऑफ 32 कैरेक्टर, पाथ यूजर नेम लोकेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला। अब हमने बहुत सारी चीज़ें भी करवाई हैं। मान लीजिए हमने इंडेक्स के लिए नॉट एम्प्टी करा, अब यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी आ गया, ठीक है। तो यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ कुछ भेजा है, ठीक है। तो चाहे स्पेस हो वो भी भेजा, ठीक है। अब तो पेस्ट करता हूँ दोबारा, तो देखेंगे, हाँ, ये देखिए, अब यार हमने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी और यूजर नेम मस्ट बी एट लीगा। अगर यूजर नेम मैं भेज देता हूँ मान लीजिए मैंने भेजता टेस्ट 4 वर्ड है, ठीक है। तो अब क्या हमें देखने को मिला, हमें पेस्ट कमेंट करूँगा तो आप देख सकते हो टेस्ट भेजा। तो यूजर नेम ये कह रहा है कि 5 कैरेक्टर से ज़्यादा और 32 मैक्स होने चाहिए कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे रिजल्ट फॉर्म अपने इसमें शो कर सकते हैं। तो आप अलग अलग वैलिडेशन की यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेशन चेन लगा सकते हैं आप एक्सप्रेस जेस में, और एक्सप्रेस वैलिडेटर आपको बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे हम एक्सप्रेस जेस में वैलिडेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।